हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो ट्रेल। और आज हम लोग रीडिंग करेंगे कि जो 9/9 का पोर्टल है, जिसको हम मैग्नेटिक पोर्टल भी कहते हैं, 9 सितंबर, ठीक है। इस दिन का आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा, आपका आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो ये पोर्टल इतना केयरफुल रहने वाला पोर्टल ये नहीं है, क्योंकि ये पोर्टल बहुत ही हैप्पी पोर्टल है, बहुत हैप्पी पोर्टल है ये। 9/9 का नंबर डिनोट करते हैं क्रिएटिविटी को, कंप्लीशन को, किसी चीज़ के जो पूरा होने से पहले जो फीलिंग होती है ना कि अभी मुझे मिलने वाला है, वो खुशी जो होती है, उसको 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 डिनोट करता है 9 नंबर। तो 9 नंबर मेरे अकॉर्डिंग तो जुपिटर का होता है ना। 9 नंबर हमारा गुरु का नंबर है, 9 नंबर हमारा क्रिएटिविटी का नंबर है, 9 नंबर हमारा पढ़ाई लिखाई का नंबर है, ठीक है। एजुकेशन का नंबर है हम लोगों का, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, ठीक है। इसके अलावा देखो, 9 नंबर एक मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर जो है ना, जैसे हमारे होते हैं 9 प्लैनेट्स होते हैं हम लोगों के, ठीक है। इस तरीके से 9 देवियाँ होती हैं, नवरात्र होते हैं। तो ये 9 नंबर का मैजिक कुछ अलग ही होता है, बड़ा ही मैजिकल नंबर 9 नंबर। अगर हम देखेंगे 9 को प्लस करो तो आता है हमारा 18, 18 को प्लस करो 1 और 8 फिर से 9 बन जाएगा। तो ये जो पोर्टल है 9 का, ये आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएगा। आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। अटैचमेंट, आपका दिमाग ना इस टाइम बहुत पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव मतलब आप ये समझ सकते हो कि नेगेटिविटी पे जाएगा ही नहीं आपका दिमाग इस टाइम पर। आपका हो गया, आपके पार्टनर का हो गया, तो इस टाइम पे पैचअप होने के बहुत चांसेस होते हैं। पैचअप होने के, नो कांटेक्ट फिर से कांटेक्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। जो गिले शिकवे होते हैं वो दूर होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है वो दूर होने के चांसेस बहुत होते हैं। चाहे कितना भी अच्छा रिश्ता, कितना भी टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों ना हो, वो भी सही होने के चांसेस होते हैं इस टाइम पर। तो ये जो टाइम है ना 9 का पोर्टल, ये मैजिकल है। इस टाइम पे क्या है, आप लोग ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अच्छा ही फील करेंगे, अच्छी ही उनकी अगर वो बहुत टाइम से दुखी, तो अपने आप देखोगे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आप फील कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है ये, ठीक है। और मैं आप लोगों की बात तो बताऊंगी, देखो इस टाइम पे ना आप बहुत पॉजिटिव होते हो, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, इस टाइम पे अगर ऐसे मान लो आप लोग कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, बहुत टॉक्सिक पर्सन है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि आप इतने पॉजिटिव हो जाते हो और आप इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी बनाने लगते हो कि आप ना उन लोगों की नेगेटिविटी भी लेट गो कर देते हो। तो इस टाइम पे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप इतने पॉजिटिव हो जाओ कि आप कई बार अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव लोगों को आने भी दो। तो कुछ लोग अपने जो पार्टनर्स होते हैं, उनके पार्टनर्स तो इस टाइम पे सुधरने की कोशिश करते हैं। इस टाइम पे आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, चाहे कांटेक्ट में है चाहे नो कांटेक्ट में, क्योंकि ये पोर्टल क्या है, मैजिक पोर्टल है। ये पोर्टल पॉजिटिविटी का पोर्टल है, ये पोर्टल खुशियों का पोर्टल है। यहाँ पे रिकंसिलाइजेशन होगा, लोग आपस में मिलेंगे, मतलब बहुत ही अच्छा पोर्टल है ये। तो इस पोर्टल में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है या कुछ बताने की ज़रूरत है। तो इट्स वेरी हैप्पी पोर्टल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो हम रीडिंग करते हैं। आप आज इस वक्त आपकी फेवरेट रीडिंग करते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग इस 9 पोर्टल पे बताइए क्या होंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। 9 पोर्टल का असर मेरी व्यूअर्स के पार्टनर पे क्या होगा। ओहो, क्या होगा भाई। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। फाइव ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वार्ड्स, 10 of wands, 3 of pentacles and king of cups. Justice, 8 of cups, death, 7 of pentacles और आया हमारा 4 of swords। बॉटम में है हम लोगों का 2 of wands। चलिए, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन है, देखो उनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ना उन्होंने बहुत लड़ाई झगड़े करे हैं, तो
अभी उनको ऐसा लगेगा कि वो ना पास्ट में उन्होंने शायद आपके लिए कोई स्टैंड्स नहीं लिए थे। हो सकता है एक सिचुएशंस थी, आप लोगों के बीच की सिचुएशंस डिमांड करी थी कोई सी जस्टिस की, उनको आपके लिए स्टैंड लेने थे, उनको आपके लिए लड़ाई लड़नी थी, जो उन्होंने छोड़ दी। ठीक है, कुछ प्रॉमिसेस थे, कुछ वादे थे जो देना चाहिए था वो नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। ठीक है, रिलेशनशिप को वो कहते हैं ना, उसकी बुनियाद सही नहीं रखी गई, झूठ पे बनाई गई। तो लड़ाई झगड़े उन्होंने शायद पास्ट में उन लोगों से नहीं किए जिनसे करने चाहिए थे, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। लेकिन अब क्या है ना, जो आपके पर्सन है वो ये सोचेंगे कि आप वो रेडी हो रहे हैं, वो इस 9/9 पोर्टल पे वो आज तक आपके खिलाफ लड़ते हुए हैं, लेकिन आज इस बार वो सोचेंगे कि उन्हें लड़ाई लड़नी है आपके लिए। क्यों ऐसा सोचेंगे? वो ऐसा इसलिए सोचेंगे क्योंकि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत थक गए हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो ना, उन्होंने लोगों की बातें सुनी, लोगों की बातें मानी, दोस्तों की बातें मानी, फ्रेंड्स की बातें मानी, फैमिली की बातें मानी, हमेशा उन्होंने दूसरों के अकॉर्डिंग काम किया, पर बदले में उनको जो मिला वो कुछ नहीं था। वो लोगों का बोझ उठाते उठाते थक गए। लोगों को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो सोचते हैं कि उनसे कौन प्यार करता है तो उनको लगता है यार उनसे तो कोई, जिन लोगों के लिए वो लड़ रहे हैं उनको ये समझ में आ गया कि वो लोग उनके सगे नहीं है, या वो लोग उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो दुखी है या उनके पास खुशी है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों को उनसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, उनको सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है। तो ये पर्सन समझ में आ गया कि वो जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर अपनी जिम्मेदारियां डालने के लिए इनका यूज़ करती है। तो ये पर्सन इस 9/9 के पोर्टल पे ये चीज़ समझ जाएंगे कि इस पर्सन ने गलत लोगों के लड़ाई लड़ी है, इस पर्सन ने गलत लोगों का साथ दिया है। दूसरी तरफ मुझे ये दिखाई दे रहा है, इस पर्सन को ये लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके खिलाफ लड़ाई लड़ी, ये पर्सन आपसे जीत भी गया और इसने आपको अपने आप से दूर कर भी दिया और खुद भी आपसे दूर चला आया। ठीक है, लेकिन इसने क्या करा, जब ये जो बदलाव हुआ आया ना, जब ये इंसान आपसे दूर गया था तो इसको लगा था शायद ज़िंदगी में कुछ खुशी मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। इसको समझाया गया था कि यार तुम अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। मतलब इसको बताया गया था कि देखो शायद हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ थर्ड सिचुएशंस हो, कुछ परेशानियां हो, कुछ डिफरेंसेस हो, कुछ कास्ट कल्चर का डिफरेंसेस हो। तो इसलिए इसके जो मुझे ये फैमिली और फ्रेंड्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं जिन लोगों ने इसके कान भरे थे। तो इसको समझाया गया था कि यार तू इस तरफ जाएगा तो दुखी रहेगा, तू वो कर जो हमारे यहाँ होता आया है। तो वहाँ इसके फ्रेंड्स में, इसके फैमिली लोगों ने इसको बहुत पट्टी पढ़ाई है और जिसके बाद इसको ये चीज़ समझाएगा कि यार तू यहाँ जाएगा तो जीत जाएगा, इस इंसान को छोड़ दे। इस पर्सन डेफिनेटली पास्ट में ये चीज़ें करी, इसको समझ में आ रहा है कि यार मैं इस पर्सन दूर गया था ये सोच के कि मैं खुश रहूँगा, मेरी ज़िंदगी में मुझे जीत मिलेगी, अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, खुशियाँ मिलेगी। लेकिन क्या हुआ, जब ये पर्सन आपसे दूर गया तो बदले में इसका ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन बदले में क्या निकला उसका? बदले में इसको सिर्फ बोझ मिला, दर्द मिला, अपना इसको समझ में आ गया कि इसने गलत किया है, अपने गिल्ट में रह गया है ना। अपने आप को एक पर्सन मुझे कोसता दिखाई दे रहा है कि यार मैंने ये क्या कर दिया। इसको ना अब अपनी गलतियां रियलाइजेशन हो रही है। 9/9 के पोर्टल में आपके पार्टनर को अपनी गलतियां रियलाइज होंगी, इनको समझ में आएगा कि मैं गलत था, मैंने गलत किया, मैंने लोगों की बात सुनी, मुझे उस पर्सन को जस्टिस देना है। तो इस पर्सन को रियलाइजेशन आ रहा है, इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप कितने अच्छे थे। तो ये हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जितने भी लोग रीडिंग देखने आए हैं उन लोगों के रिश्ते में ना, देखो उन लोगों के रिश्ते में ऐसा हो गया कि वेट बहुत लंबा हो चुका है। नो कांटेक्ट हो सकता है आप लोगों का काफ़ी लंबा हो चुका हो, 7 महीने हो सकते हैं आप लोगों के नो कांटेक्ट में, कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी 7 साल भी हो सकते हैं कुछ लोगों के नो कांटेक्ट में। तो टाइम आप लोगों के नो कांटेक्ट में ना बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का कि जिस वजह से ये हो गया है कि ये जो पर्सन है आप लोगों का, जुलाई के मंथ से भी आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि आप लोगों के बीच में जुलाई के मंथ में कुछ प्रॉब्लम शुरू है, जुलाई के मंथ में आपके मनमुटाव हुए हैं कभी किसी महीने में। तो जुलाई का मंथ मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के इसमें, देखो मई का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जुलाई का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि इन महीने में डेफिनेटली आप लोगों के बीच में डेफिनेटली लड़ाई झगड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ मनमुटाव आप लोगों के बीच में इस मंथ में अराइज हुए थे। अब मैं आप लोगों को बात बताती हूँ कि ये जो पर्सन है ना आप लोगों का,
अब ये आपके लिए इमोशंस रख रहा है अपने अंदर, सोच रहा है, सो नहीं पा रहा है, इसको एंजाइटी, दुख हो रहा है, अपने अपने किए पे शर्मिंदा महसूस कर रहा है पर्सन। बट प्रॉब्लम ये है कि इसको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको इतनी तकलीफें दे दी हैं, इस पर्सन ने आपको इतना वेट करा दिया है, ये पर्सन आपके सामने झूठा साबित हो चुका है। तो ये पर्सन सोच रहा है कि यार अब तक तो आप बदल चुके होंगे, अब तक तो आप लोगों ने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया होगा, अब तक तो शायद अब आप हो, क्या पता आपकी ज़िंदगी में लोग हैं, या फिर आपको किसी ने समझा दिया होगा, या फिर आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये पर्सन गलत है। क्योंकि इस पर्सन को इस वक्त खुद बहुत, ये पर्सन अपने आप को गलत समझ रहा है इस टाइम पर। तो ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि जो पर्सन है फ्यूचर में ये आपके लिए बहुत इमोशनल फील कर रहा है, आपके लिए बहुत लविंग फील कर रहा है, मतलब आपसे आपका तो नई शुरुआत पर्सन करना चाहता है। लेकिन ये पर्सन मुझे इस महीने अपने 99 के पोर्टल के, जो 99 का पोर्टल का जो इफेक्ट में दिख रहा है इस पर्सन पे, इमोशंस बहुत इंसान के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, राइज हो रहे हैं इसके इमोशन, अंदर से भावनाएं इसकी उमड़ रही हैं, है ना, पॉजिटिविटी उमड़ रही है आपके बारे में। कल कुछ ऐसे भी नेगेटिव सोचा लोगों की बातों में आ गया था, पर आज समझ में आ रहा है कि नहीं, कि आप तो बेस्ट है, मेरा पर्सन बेस्ट था, मेरा पर्सन सबसे अच्छा था। तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सोच नहीं पा रहा है, अपनी गलतियां इस पर्सन को चुभती दिखाई दे रही है मुझे इस महीने। तो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर 99 पोर्टल का असर ये है कि इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूँगी पर्सन एक्शन ले रहा है, मैं एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ऐसा कर दिया है आपके साथ, या फिर आप लोग इसमें इतना वेट हो चुका है इस पर्सन ने, या फिर आपको इतना तक, देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि इस पर्सन ने देखो आपके साथ ना दिमाग का रिश्ता रखा। दिमाग का रिश्ता मतलब ये फायदे का, नुकसान का रिश्ता। और ये पर्सन ना अभी भी ये चीज़ सोच रहा है, भले ही ये पर्सन अभी भी इसके अंदर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है, इमोशनल है, रोमांटिक है आपको लेके, बट ये पर्सन अभी भी ये सोच रहा है कि यार मैंने पास्ट में पर्सन को इतनी तकलीफें दी हैं, इतना उसका बुरा किया है, वो पर्सन अगर मुझे अब अपना भी लेगा तो भी क्या मुझे अब पूरे से अपना पाएगा। तो ये पर्सन अभी भी प्रैक्टिकली सोच रहा है, जितना भी इमोशनल क्यों ना हो, इस पर्सन ने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए हैं और प्रैक्टिकली सोच रहा है अभी भी। और ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि इतना टाइम हो चुका है, इस पर्सन ने इतना दर्द तकलीफें देख ली यहाँ पे दूर जाके, तो उसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर ये अभी आपके पास आएगा और अगर आपको दिखाएगा कि देखो मेरी ज़िंदगी में ये सब चल रहा है तुम्हारे बिना, तो इसको लग रहा है कि आप शायद इस पर हंसोगे, आप शायद बोलोगे, इसको सुनाओगे कि तो अच्छा मिल गया, चैन चले गए, तुमने कर ली अपने दिल की। तो इसको लग रहा है कि आप इसको सुनाओगे, आप पुरानी बातों को बार बार वापस लेकर आओगे। इसको लग रहा है कि, है ना, इसको लग रहा है कि आप अगर आपको पता चल गया कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो ये पर्सन आपको जाहिर नहीं होने दे रहा है कि ये सोच क्या रहा है, ये आपको दिखा नहीं रहा है कि ये दुखी है। इसकी पर्सन की ज़िंदगी में देखो दुख तो बहुत चल रहा है पर्सन की ज़िंदगी में। ठीक है, इस पर्सन को समझ में आ गया, जिन लोगों के चक्कर में पर्सन आपको छोड़ के गया था, जिन लोगों की बातों में गया था, उन लोगों की असलियत इस पर्सन के सामने आ चुकी है। तो ये पर्सन अभी समझ में तो आ रहा है इसको उससे गलती हो चुकी है, इसको समझ में तो आ रहा है कि जिन उन लोगों ने इसको फंसा दिया है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है ये आपको फेस करने लायक खुद को नहीं समझता कि आपको फेस कर पाए। ठीक है, अगर आप लोग इस पर्सन से बात करोगे तो ये पर्सन आप पे डेफिनेटली बहुत अच्छे से बात करेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी किसकी है, किंग ऑफ कप्स की है। अब आप लोगों को देख लेना है कि अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, अगर आप इस पर्सन से मैरिड हैं तो आप पर्सन से बात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई जस्टिस का कार्ड है, ये गलत आपके साथ बहुत हुआ है। ये पर्सन आपका अगर ये तो कोई सोचता है कि अगर अब मुझे मौका मिलेगा या ये पर्सन भूल जाए जो मैंने इसके साथ किया है, तो इस बार आपका सही करना चाहेगा, इस बार ये उन सब लोगों से भिड़ना चाहेगा जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, या फिर जिन लोगों ने भी इनको आपके खिलाफ भड़काया है। ठीक है, तो ये पर्सन अभी तो इस स्टेट ऑफ माइंड में कि कुछ भी करना चाहता है आपके लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको पता है कि इसको मौका आप देंगे नहीं। तो इसको लग रहा है कि जो थोड़े बहुत भी लोग मेरे पास है, थोड़ा बहुत सारा मेरे पास है, मैं उसको भी खो दूंगा, क्योंकि इसको लगता है आप तो सपनाएंगे है नहीं, है ना। तो इसको ये लग रहा है कि यार जो थोड़ा बहुत बचा है मैं वो भी खो दूंगा। तो ये चीज़ ना, ये इंसान ये सब चीज़ सोच रहा है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे पास, है ना। तो इस पर्सन का जो पास्ट इतना अच्छा था ना, इस पर्सन का प्रेजेंट इतना अच्छा नहीं है। जब आप इसके साथ थे ये पर्सन हर तरह से खुश था, पैसों के हिसाब से खुश था, फाइनेंस में इसकी खुशियाँ दिखाई देती। मुझे लग रहा है इस पर्सन के लाइफ में आपके जाने के बाद फाइनेंशियल फॉल्स भी हुए हैं। जब इसकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फॉल्स हुए तब इसको लोगों की असलियत दिखाई दी, जो लोग इसके पास सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए और गुड टाइम्स के लिए थे।
ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस पर्सन को रियलाइजेशन है, हैवी रियलाइजेशन है। मैंने से आप लोगों को बताया था कि 9 रंग का पोर्टल जो पॉजिटिविटी लाता है ना। ये टाइम होता है जहाँ इंसान को, इस पर्सन को इस वक्त आप में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। इस पर ये पर्सन इस टाइम आपका रिकंसाइल करना चाहता है, आपका वापस से एक रिश्ता शुरू करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन के फाइनेंस अभी गड़बड़ाए हुए हैं। ये पर्सन वहाँ पे बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन को लग रहा है कि विक्ट्री जो खुशियाँ हैं इससे बहुत दूर चली गई हैं। तो ये पर्सन पूरी जान लगा के मेहनत कर रहा है कि अपनी सिचुएशन को संभाल पाए इस वक्त। ऐसा मुझे साफ साफ दिखाया जा रहा है। तो इसकी सिचुएशन पर्सन की वो सही नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये पर्सन जो है इसको इंतजार है, ये वेट कर रहा है, इसको लग रहा है कि धीरे धीरे ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो पर्सन अच्छे से मेहनत कर रहा है। ये पर्सन इस टाइम पे बहुत मेहनत कर रहा है भाई। ये ऑफिस में बहुत काम कर सकता है, वर्क प्लेस पे कोई काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है तो वहाँ बहुत कम काम कर रहा है। तो ये पर्सन यहाँ पे इस वक्त काम तो बहुत कर रहा है। तो पर्सन बिजी भी है, ये बहुत बिजी है। पर ये पर्सन आपके बारे में भाई डे एंड नाइट सोचता है। रात में तो बहुत ज़्यादा सोचता है आपको लेके, दुखी भी होता है, रोता भी है, तकलीफ में भी जाता है आपको लेके। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे ये चीज़, ठीक है। तो अगर आप मैरिड हैं तो आप इस पर्सन का सपोर्ट कर सकते हैं। आपको अगर आपका किसी रीज़न से सेपरेशन हुआ है तो आप छोटी मोटी गलतियां हैं तो आप माफ़ कर सकते हैं। गलतियां बहुत बड़ी हुई हैं तो ये आपका फैसला होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग और ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स रहेंगी। तो देखो मैं आपको बताती हूँ इस टाइम पे ना, देखो 9 के पोर्टल में होता क्या है कि रियलाइजेशन होता है, इंसान को ना सच दिखाई देता है, अच्छाई दिखाई देती है। यहाँ पे कोई भी अच्छाई जो होगी 9 के पोर्टल में वो अननोटिस नहीं जाएगी। इस पर्सन को इस वक्त आपकी सारी अच्छाइयाँ नोटिस हो रही हैं, सारी की सारी। चाहे इन्होंने थर्ड पार्टीज ने, लोगों ने, फैमिली ने कितना भी भड़काया हो, कितना भी उस उल्टे फुल्टे सबूत दिखाए हुए हैं, कितना ब्रेन वॉश किया हो, लेकिन इस वक्त ये पर्सन सिर्फ आपकी अच्छाई देख रहा है। ऑन द अदर हैंड इस वक्त आप भले इन्होंने आपको कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको 100 मोमेंट्स दिए हों जो दुख के हों, लेकिन इस पर्सन ने आपको 10 मोमेंट्स दिए जो अच्छे हों। इस टाइम पे अगर आप देखोगे, इस टाइम पे आपको 10 मोमेंट्स भी याद आ रहे होंगे, क्योंकि ये जो पोर्टल होता है, ये पोर्टल पॉजिटिविटी की सारी पॉजिटिव मेमोरीज को अट्रैक्ट करता है। तो इस टाइम पे आप भले इस पर्सन से कितनी भी नफरत क्यों ना करते हो, इस पर्सन ने आपको कितना ही हर्ट क्यों ना किया हो, लेकिन आपका एक कॉर्नर ज़रूर होगा इस टाइम पे जो क्रेव करेगा इस पर्सन के लिए, क्योंकि वो 10 मोमेंट्स जो अच्छे मोमेंट्स है ना वो आपको इस वक्त याद आएंगे, ठीक है। तो कई बार होता है कि हम लोग, देखो ये पोर्टल की सिर्फ एक ही नेगेटिविटी है कि इस पोर्टल में इतनी पॉजिटिविटी होती है कि हम लोग कई बार, जैसे मैंने बोला 10 मोमेंट्स आपके पॉजिटिव हैं और 100 मोमेंट्स आपके नेगेटिव हैं। तो आप 10 पॉजिटिव मोमेंट्स की झांसी में आके उस 100 नेगेटिव मोमेंट्स को भूल जाओगे, लेसन्स को भूल जाओगे। आप लोग इस टाइम पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि टॉक्सिक लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाद में फिर से ये होता है कि फिर से जनवरी आता है, फरवरी आता है, फिर से लड़ाई झगड़े शुरू आते हैं, है ना। स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी वालों के साथ ज़्यादा होता है ये, ठीक है। तो आप ये जो टाइम है, मैं बोलती हूँ आप लोगों को, इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, फ्रेजाइल होते हैं, वीक होते हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, क्योंकि इस टाइम पे आपकी अच्छाई बोलेगी, है ना। आपके जितनी भी अच्छे एक्ट हैं वो पीक पर होंगे, तो इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होगा। भले कितना नार्सिसिस्ट इंसान क्यों ना, उसको भी रियलाइज़ होता है, वो बोले या नहीं बोले, रियलाइज इस टाइम पे होता है। ये पोर्टल की एनर्जीज का असर होता है, ठीक है। तो क्या होगा इस टाइम पे, जो लोग गलतियां करते हैं वो सबसे बड़ी गलती यही है इस पोर्टल में कोई कमी नहीं है। पोर्टल इतना हैप्पी पोर्टल है, इस टाइम पे आप बहुत खुश रहेंगे, है ना, नेगेटिव नहीं रहेंगे, डिटैच रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, इंजॉय करेंगे, बाहर घूमने फिरने का मन करेगा, आइडियाज़ दिमाग में आएंगे 10 तरीके के, बिजनेस के आइडियाज़ आएंगे, 10 दिमाग में बैठे आएंगे, अरे मैंने ये कर लूँ, मैं चलो ये नया बिजनेस खोल देता हूँ, चलो आज एक रेस्टोरेंट खोल देता हूँ। इस टाइम पे 10 आइडियाज़ आप लोगों के दिमाग में पॉपअप होंगे, और एग्जीक्यूट करें ना करें पर आपका दिमाग बहुत क्रिएटिवली वर्क करता है इस टाइम पर, बहुत पॉजिटिवली वर्क करता है आप लोगों का माइंड इस टाइम पर। तो यही गलती काफ़ी सारे लोग करते हैं कि इस टाइम पे जब आपके पार्टनर, जब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा होता है, तो कई बार लोग क्या करते हैं, वो उन 10 पॉजिटिव मोमेंट को याद करके 100 को भूल के उनको रियलाइज होने से पहले वो वहाँ पर चले जाते हैं, जिससे जो हीलिंग होनी होती है, जो रिकवरी होनी होती है, उससे पहले लोग वहाँ पर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है वो टॉक्सिक साइकिल एंड नहीं होता, ठीक है। तो ये टाइम टॉक्सिक साइकिल को एंड होने का है, ये टाइम है
कि जो लोग उनको रियलाइज़ करने दो, जो गलत उन्होंने किया उनको रियलाइज़ करने दो। आप अपने मज़े में रहो, अपनी पॉजिटिविटी को एंजॉय करो। 100 नेगेटिव्स को भी नहीं बोलना है, चाहे 10 पॉजिटिव आपको क्यों ना कितने याद आ रहे हो, ठीक है। तो जब किसी की हीलिंग चल रही होती है, जब किसी की रिकवरी चल रही होती है, जब किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा होता है, ऐसे टाइम पे उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है, जब यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, उस टाइम पे आपको उस प्रोसेस को बीच में छेड़ना नहीं है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं और फिर बाद में वो पछताते हैं, ठीक है। तो इस पोर्टल का अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट है तो बस वो यही है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा पास्ट में। ध्यान रखो, सितंबर के मंथ में किया था, जुलाई एंड सितंबर के एंड में ऐसे लोग ज़्यादा करते हैं ऐसी ये गलतियाँ, ठीक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। जिससे रेजोनेट हुई है या फिर जिसको एनर्जी क्लेम करनी है, जो चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स को, उनके पर्सन्स को रियलाइजेशन हो उनकी गलतियों का, उन्हें क्या करना है, एनर्जी को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। देखो, एवरी एनर्जी इज पॉजिटिव। काफ़ी लोग बोलते हैं अगर गलत नहीं होगा लोगों के साथ तो लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। आपके पार्टनर को रियलाइज इसलिए हुआ कि उनका गलत होना शुरू हो गया है, ठीक है। उनकी लाइफ में जो उथल पुथल मची है, जो फाइनेंशियल लॉस हुए हैं, उससे तो उनको अकल आई है ना। तो एवरी एनर्जी इज पॉजिटिव। यूनिवर्स जो भी काम कर रहा है वो पॉजिटिव है, आप बस वो समझने में गलती करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। जिसको एनर्जी को क्लेम करना है, जिसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। जिसको इन रीडिंग से मदद मिलती है उन्हें क्या करना है, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना है। और मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली रीडिंग तक के लिए। बाय बाय।